हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ में मस्त भी होंगे। तो दोस्तों, मस्त रहना ही चाहिए क्योंकि एक ही लाइफ है, इसे अच्छी तरीके से एंजॉय करना चाहिए। और आज का टॉपिक है मेरा अच्छाई पर। कितने सवाल होते हैं कितनों के मन में कि हम अच्छा करते हैं लेकिन उसका परिणाम हमें जीरो ही मिलता है, यानी कि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं और हमें उसके विपरीत यानी उसका उल्टा मिलता है, अच्छाई नहीं मिलती, बुराई मिलती है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं खुद भी उन सवालों से घिरी हुई हूँ कि हम किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लें लेकिन आपको वो गुड नहीं मिल पाता। वो क्यों? कारण ये है कि शायद ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म रहे हुए होंगे कि जिनके माध्यम से हमें भला इस तरीके से सुनने को मिलता है, भला बुरा इस तरीके से। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि शायद जो हमें अच्छा लग रहा है कि हम उनके साथ अच्छा कर रहे हैं, उन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें उसका विपरीत लग रहा हो कि वो सही नहीं है। इस वजह से भी हमारे साथ वो बुरा करते हैं। और तीसरा और लास्ट इसका जो मैंने सॉल्यूशन निकाला वो इस तरीके से है कि जब आप किसी के साथ किसी के लिए आप अच्छा करते हैं, भला करते हैं और आपको पता है कि भलाई करने के बाद भी आपको परिणाम जीरो ही मिलने वाला है, रिजल्ट आपका जीरो ही होने वाला है, तो उनके लिए भलाई करना ही छोड़ दीजिए। और इससे क्या होगा, एक तो मन संतुष्ट रहेगा कि हमने अच्छा करा ही नहीं था उनके साथ, और दूसरा हमें बुरा भला सुनने का भी अवसर, अफसोस नहीं होगा कि अच्छा करा था उसके बाद भी हमें बुरा सुनने को मिला। क्योंकि लाइफ ऐसी हो गई है कि कितना भी मैं खुद इन सवालों से जूझ रही हूँ कि हम किसी की सेवा करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, पता नहीं क्यों उनको वो सेवा अच्छी नहीं लगती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि हम जो सेवा कर रहे हैं ये हम अच्छे भाव से कर रहे हैं, पर कुछ ना कुछ खामियां ज़रूर निकल जाती हैं, पता नहीं क्यों। बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में। फिर अगर देखा जाए तो अगर मैं किसी की सेवा कर रही हूँ या अच्छा कर रही हूँ किसी के साथ, तो कोशिश ये करना कि ये सोच के चल लेना कि शायद हमें प्रभु ने उस तरीके से हमें दूसरे की सेवा का मौका दिया है, तो अपने को भाग्यशाली समझना उस चीज़ के लिए। और अफसोस मत जताना कि हमने अच्छा किया था हमें बुरा मिला, और ये सोच के चलना कि प्रभु ने हमारे द्वारा अच्छाई करी और परिणाम जो भी है वो प्रभु के हाथों में है। लेकिन कितनी बार मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है इन चीज़ों को सोच के कि कहाँ पे कहाँ पे कमी रह गई, सेवा के लिए कहाँ पे कमी रह गई। और सीधी सी बात है, जो हमारे पिताजी कहते हैं, मुझे उनकी बात बिल्कुल सही लगती है, अच्छी लगती है, क्योंकि वो बात बिल्कुल सही कहते हैं। लोगों को अगर कहें तो कड़वी ज़रूर लग सकती है लेकिन अच्छी बात ही है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसने तो उसे कितना दुख मिल रहा है बुढ़ापे में, या वो कितना परेशान है बुढ़ापे में। तो ये सब कर्मों का खेल है, जिसने जैसा किया होगा उसे वैसा ही मिलेगा। उस चीज़ से हम कोई भी भाग नहीं सकते। और हम
किसे यकीन दिलाएंगे कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हमने उसके लिए अच्छा किया, उसके लिए अच्छा किया। मत दिलाइए यकीन किसी को। अगर आपने वाकई अच्छा किया है तो आने वाला जो समय आता है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। और आपने अगर नहीं किया है अच्छा और खाली ढिंढोरा पीटते जाते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो उसका परिणाम भी सामने ही आता है, पीछे को नहीं जाता, आगे को आता है। तो जस्ट कहने का मतलब ये है कि पहले मैं भी यही सोचती थी कि मैं अच्छा करती हूँ, मुझे उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। तो मैंने वो चीज़ सोचना छोड़ दिया है। अब मैं खुद को खुश रखने की कोशिश करती हूँ और ख़ुद की तारीफ़ कर लिया करती हूँ, क्योंकि हमें जब किसी चीज़ का पता रहता है कि हमारी किसी ने तारीफ़ नहीं करनी है और हम किसी के लिए कितना भी अच्छा किए लेकिन कोई हमें समझता नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए ना। ये दुनिया है और दुनिया में हज़ारों, मैं हज़ार भी क्या कहूँ, करोड़ों, लाखों, मतलब अरबों खरबों ऐसे जितने लोग हैं ना इस दुनिया में, उन सब की सोच अलग होती है। बहुत कम ऐसे होते होंगे जिनकी सोच मैच करती है, नहीं तो सबकी सोच अलग होती है। आप घर में ही लगा लीजिए, एक परिवार में अगर एक माँ की 4 औलादें हैं तो ज़ाहिर सी बात है चारों की ही सोच अलग 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 होगी, एक जैसी नहीं होगी। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे भगवान कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। और आजकल तो कॉमेडी बना दिया है इस चीज़ को कि नहीं हमें फल अभी चाहिए, ये है वो है, तो जस्ट उसके लिए भी वेट करना पड़ता है। और जो लोग भी मुझे दरअसल मैं इसलिए अच्छाई या बुराई का या सोच की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे इन चीज़ों पे कमेंट आए थे, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मनुष्य जीवन लिया है, थोड़ा सा दुख ज़रूर हो जाता है कि हम किसी के लिए अच्छा करते हैं और वो हमारे लिए बुरा सोचता है, पर जस्ट कोई बात नहीं, इग्नोर करें उस चीज़ को और खुश रहने की कोशिश करें बस। बाकी तो मेरे कान्हा जी संभाल ही लेंगे सब कुछ। और एक बात और कहना चाहती हूँ, जब कोई बुज़ुर्ग लोग रोते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाय क्या हुआ होगा, या क्यों रो रहे होंगे, या इनके बहू बेटों ने इनके साथ अत्याचार किया होगा, ये है वो है, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी कहते हैं लोग। और मैं उन लोगों को यही बात कहना चाहती हूँ कि 100 में से 50 भी कह सकती हूँ मैं, 180 पे जाऊँगी, कितने परसेंटेज लोग होंगे जो शायद कर्म बुरे करे होंगे इन्होंने, और जैसे 10 या 20% ऐसे लोग होंगे जो अच्छे कर्म कर रहे हैं या किए होंगे। तो जैसे जब हम बड़े बुजुर्गों को रोते देखते हैं तो हम लोग एकदम से, हमें पता नहीं होता घर गृहस्थी का कि उसके घर का मैटर क्या है, ये क्या चल रहा है, तो हम सीधे क्या कह लेते हैं कि यार ये बहुत परेशान है, तो इनके बहू बेटों ने रुलाया होगा या इन पे अत्याचार किया होगा। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि एकदम से नतीजे पर मत पहुँचिए, कौन सही है कौन गलत है ये चीज़ पहले नाप लीजिए, भांप लीजिए, उसके बाद ही किसी पे ब्लेम करना सही रहता है। क्योंकि लाइफ है, देखो ये जब खून गर्म रहता है ना, तो गर्म खून में बहुत उबाल होता है। लोग अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा, ये चीज़ करने की हिम्मत रखते हैं उस समय,
लेकिन जब जब ये उम्र बढ़ती जाती है और ये खून ठंडा होता जाता है, फिर हमें अपने पे जो हमने किया होता है उसका अफ़सोस होने लगता है कि काश, ये काश शब्द ज़िंदगी का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। लोग ये काश शब्द जो हो जाता है ना हर एक की लाइफ में, कि काश मैंने ये नहीं किया होता या मैंने ये किया होता तो ऐसा नहीं होता या ऐसा होता। तो ज़िंदगी से सीखिए और अच्छे कर्म करें और कोशिश करें आप खुश रहें और दूसरे को भी खुश रखें। जो आपसे खुश नहीं रहना चाहते उन्हें मैटर मत कीजिए, उन्हें रहने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये जीवन है। आप इस जीवन में अपना चरित्र सर्टिफिकेट दिखाने नहीं आए हैं कि आप कैसे हैं कैसे नहीं। बस कोशिश ये करें कि प्रभु आपसे खुश रहे। दुनिया वालों का क्या है, अगर 4 आपसे खुश हैं तो 1000 आपसे नाराज़ भी चलेंगे। ये जीवन का एक सच्चा और कड़वा सच है कि घर से ही अगर आप देख लीजिए, अपने परिवार से ही देख लीजिए, अगर आप बढ़ रहे हैं आगे तो आपके पंख कतरने को आप ही के ही परिवार से कितने मिल जाते हैं। तो इसलिए अपना सिद्धांत जो है भगवान को खुश करने के ऊपर लगाइए, क्योंकि इंसान को तो कभी कोई खुश नहीं कर सकता, कभी भी कोई भी नहीं। क्योंकि अगर हमने एक इंसान को खुश किया तो दूसरे का ऑब्जेक्शन उठ जाएगा कि ऐसा नहीं था, इस तरीके से। तो इसलिए बेहतर होगा कि ज़्यादा वक्त राधे राधे में लगाएं और अच्छा करें और फल की तो चिंता करें मत, क्योंकि देने वाला तो वो है। लोग आपसे कितना भी कहें कि आप बुरे हो, पर खुद को लगना चाहिए। हमारे मन से एक आवाज़ आती है, अगर आप अच्छे हो तो मन से आवाज़ आती है कि बेटा जो तुमने किया वो सही किया, और अगर आपने गलत किया है तो वो भी आवाज़ आती है कि नहीं यार ये गलत है। बस कोशिश करें उसे सुनने की, उसे समझने की। जब आप कोई काम करें तो पहले उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप जो कर रहे हैं वाकई वो अच्छा है, सही है, जब भी जाके वो काम कीजिए। तो कहने का मतलब यही है कि आप चिंता मत करें कि आप अच्छा कर रहे हैं फिर भी आपको उसका रिजल्ट 0 ही मिल रहा है। क्या पता ये कान्हा जी की कृपा है उस 0 को करोड़ों में बदलने की, इतनी नेकी करने। और आप देखना जो आप अच्छा करते हैं कहीं ना कहीं घूम फिर के वो हमें ज़रूर मिलता है, किसी भी समय किसी भी रूप में। तो चिंता मत करें और खुश रहें। एक ही ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी का भी पता नहीं कब ये सांस थम जाए। तो जब तक ये सांस चल रही है बस सेवा के साथ साथ प्रभु को खुश करने का भी सोचें। राधे राधे।